अंतर्मुख नहीं होती है, लेकिन कौन? कश्चित धीरा, कोई धीर। धीर का अर्थ संस्कृत में होता है विवेकी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान व्यक्ति। कोई विवेकी पुरुष आंख आदि बंद करके, मतलब इंद्रियों को संयमित करके, किस लिए? अमरता की इच्छा। कच्चित दृढ़ प्रतिज्ञात मान इच्छत, अमरता की इच्छा करके, अमृतत्व में इच्छा, अमृता की इच्छा करके अपने आप को देखता है। सीधे अर्थ करें, सरल अर्थ करें तो यही अर्थ होगा। प्रकृति के नियमों ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया है, इसलिए इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती है, अंदर आत्मा को नहीं देखती। लेकिन कोई धीर, कोई विवेकी पुरुष, कोई साधक अमरता की इच्छा रख करके इंद्रियों को अंतर्मुख बना करके अपने आप को देखता है। और जब इंद्रियां अंतर्मुख हो गई, बाहर को देखना बंद हो गया, आत्मचिंतन आत्मनिंतन हो गया, बस अमावस्या हो गई। तो ये रोज अमावस्या हो सकती है, बस अभ्यास करने की चीज होगी। इसको सब ये भी कहते हैं निज संक्रांत। साधक जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए रोज संक्रांति है। संक्रांति महीने में एक बार आती है। संक्रांति का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर गमन करना, जाना। एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा, ये संक्रांति है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, ये संक्रांति है। सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है। अभी मकर संक्रांति कुछ दिन पहले हुआ है। तो जब सूर्य एक राशि दूसरी राशि में जाता है, उस दिन को संक्रांति का, जिस दिन जाता है उसको संक्रांति कहा जाता है। तो हर महीने में संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का महत्व ज्यादा है। कबीर साहब कहते हैं कि निसंक्रांत, ज्ञानी के जीवन में रोज संक्रांति है। मैंने कहा संक्रांति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ऐसे ही जीवन में सोच ले। हम इसको सरल रूप में कहें तो अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की ओर गमन करना, मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा, असत झूठ से सत्य की ओर यात्रा। कहा गया है ना, अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मुझे असत से झूठ से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु समर्थ की ओर ले चलो। शिष्य साधक गुरु से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मैं झूठाई के माया मोह में पड़ा हुआ हूं, आप मुझे इधर से सत्य की ओर ले चलें। मैं ज्ञान से ढका हुआ हूं, मुझे ज्ञान अंधकार से निकाल कर ज्ञान की ओर मुझे ले चले। तो ये जो असत्य से सत्य की ओर की जो यात्रा है, अंधकार अज्ञान से ज्ञान प्रकाश की ओर की जो यात्रा है, मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा कर सकते हैं। संसार से आत्मा की ओर, संसार से परमात्मा की ओर जो यात्रा है, यह संक्रांति है। अब सोचना है हमें और आपको, हम असत्य में, अंधकार में, मृत्यु में, माया मोह में पड़कर ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और इसी में घूम घूम करके दुख पर दुख, पीड़ा व पीड़ा का अनुभव करते रहना चाहते हैं, या इनसे हट करके सत, प्रकाश, अमरता, आत्मा को यात्रा करके दुख पीड़ा से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं।
कोई व्यक्ति, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, स्त्री हो या पुरुष, असत, अंधकार, मृत्यु, दुख, पीड़ा में जीवन जीना नहीं चाहता, लेकिन यहां से हटना नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इतना उलझ गया है मन, इतना माया मोह में डूबा रहता है। चाहता तो है हम दुख से बचें, चाहता है आदमी कि हम अशांति से बचें, चाहता है आदमी हमें मरना न पड़े, किंतु किंतु अशांति का, दुख का, मृत्यु का जो कारण है माया का मोह, उसे छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसलिए चाहते हुए भी जहां तहां पड़े जाते हैं, दुख नहीं चाहते फिर भी जीवन भर दुख पर दुख भोगते रहते हैं। हमें दुख दूसरा कोई दे नहीं रहा है। जिस दुख से हम पीड़ित हैं वो दुख हमारा अपना ही बनाया हुआ है। जिस असत्य से हम घिरे हुए हैं वो असत्य हमारा ही बनाया हुआ है। इससे हटना होगा। ऐसे हटना, जैसे जैसे हटना शुरू किए संक्रांति जीवन में घटित हो गई। इसलिए रोज अभ्यास करें, रोज रोज बैठकर अपने मन को संसार की तरफ, संसार से फेर करके अपने आत्मा की ओर लाने का काम करें। देह है हमारे पास, शरीर है, शरीर के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे सुबह उठते हैं, कुछ करें या ना करें, शरीर की सेवा में लगना पड़ता है। बाथरूम जाओ, मल मूत्र का त्याग करो, स्नान करो, इसे कपड़ा पहनाओ, जलपान, भोजन, ये सब करो, दवा करो, रोज करना पड़ता, रोज करना पड़ता, मजबूरी है। लेकिन इस शरीर की कितनी भी व्यवस्था करें, एक दिन शरीर को मिट्टी में मिलना है। व्यवस्था करना मजबूरी है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन शरीर की सारी व्यवस्था करते हुए, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी हर समय मन में यह भाव बना करके रखना कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो मेरे अपने कर्मों के संस्कार के कारण से बन गया है बोझा रूप में। इस शरीर को ढो रहा हूं बोझा रूप में। शरीर में रहते भी मैं इस शरीर से भिन्न शुद्ध चेतन जीव हूं। मन को इस शरीर भाव से हटाकर आत्मा भाव में स्थिर कर देना, यह संक्रांति होगी। और ये काम हर व्यक्ति हर दिन कर सकता है। इसलिए आप कहते हैं निसंक्रांति। जो भी साधक हो, किसी भी मत का साधक हो, यदि वो मन को बाहर से लौटा करके अपनी आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर काम कर रहा, लौटाने का काम, तो उसके जीवन में संक्रांति घटित हो रही है। और यही असली यात्रा होगी। अनादिकाल से हम लोग यात्रा में चल रहे हैं, कर्म की यात्रा में चल रहे हैं। आज तक मंजिल मिली नहीं है, क्योंकि बाहर हमारी मंजिल है ही नहीं। हमारी वास्तविक मंजिल भीतर है। और भीतर ये कहने का तरीका है, हमारी वास्तविक मंजिल अपने आप में स्थिर हो जाना है। इस मंजिल से हमें कोई हटा नहीं सकता। आप लोग ये वाक्य पढ़ा होगा आप लोगों ने, या आप लोगों ने सुना होगा। कभी हमारे आश्रम का जो वार्षिक अधिवेशन होता है दशहरा के बाद, शरद पूर्णिमा के समय,